नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। चर्चा इस समय यक्ष का प्रश्न बना हुआ है कि दरअसल महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जिस समय भारी भरकम सीटें लेके महायुति आया तो लगा कि 2-4 दिनों में यह फैसला हो जाएगा। एकनाथ शिंदे के फेस वैल्यू पर चुनाव लड़ा गया। देवेंद्र फडणवीस ने पूरी तरह से मेहनत करी और जो नतीजा सामने आया, जो रिजल्ट सामने आया, वो भी महायुति के फेवर में आया। 200 से ज्यादा सीटें जीतना ये अपने आप में महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐतिहासिक है। लेकिन अब मसला कहां फंसा हुआ है? मसला फंसा हुआ है अपनी अपनी राजनीतिक इच्छाओं पर। दरअसल एकनाथ शिंदे नहीं चाहते कि अब वो उप मुख्यमंत्री बने या फिर उनको केंद्र भेजा जाए। उनके लीडर साफ तौर पर कह चुके हैं कि केंद्र की राजनीति पे वो इंटरेस्टेड नहीं है और केंद्र उनको जाना नहीं, क्योंकि उनको महाराष्ट्र के लोगों का हित करना है। अब बीजेपी जो कि 132 सीटें जीत के आई है, 149 सीटों पर इलेक्शन लड़ा था, 132 सीटें जीत के आई है, वो चाह रही है कि हम यहां पर एक बड़े भाई की भूमिका में रहें, क्योंकि दशकों तक महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा बीजेपी ने छोटे भाई का किरदार निभाया है और उसके साथ में जो पार्टी थी वो बाला साहब ठाकरे के वक्त शिवसेना थी, जो कि अब 2 भागों में डिवाइड हो गई है। एक जो है उद्धव ठाकरे की है और एक शिवसेना एकनाथ शिंदे की है। अब राजनीतिक भविष्य क्या है, जरा सा इस पे गौर कीजिए। एकनाथ शिंदे ने जब मुख्यमंत्री पद के लिए और आरोप ये लगाए गए, जिस समय पार्टी तोड़ी गई शिवसेना की, यहां पर जो शिवसेना के सिद्धांत थे, जो हिंदुत्व का एजेंडा था, उससे जो है पार्टी अलग जा रही है, इसीलिए हम जो है यहां पार्टी तोड़ रहे हैं। पार्टी तोड़ने के बाद आश्रय किसने दिया? किसी छिपा नहीं था कि गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक सब कुछ एक तय था, यानी कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी थी। शिंदे अपने विधायकों के साथ पहले गुजरात, उसके बाद में फिर गुवाहाटी। हिमंता बिस्वा शर्मा जहां के मुख्यमंत्री हैं, इस समय कई राज्यों में प्रचार के दौरान देखे जाते हैं। अब समस्या यह है कि शिंदे ये सोच रहे हैं कि जिसके लिए उन्होंने पार्टी तोड़ी, सिंबल उनको हासिल हुआ, नाम हासिल हुआ, आज वो उप मुख्यमंत्री का पद कैसा ले ले। खैर, अमित शाह ने बीच बिचौनी की, मीटिंग हुई, दिल्ली के अंदर मीटिंग चली, काफी देर तक मीटिंग चली। उसके बाद 40 मिनट तक अमित शाह और विनोद तावड़े के बीच मीटिंग चली। उसमें हुआ कि लेकिन शिंदे ने एक शर्त तो मान ली कि ठीक है, मुख्यमंत्री आप अपना बनवा लीजिए, लेकिन अहम मंत्रालय मेरे पास रहेंगे। अब मसला यह फंसा, बीजेपी क्या चाह रही है भाई? बीजेपी चाह रही कि मैं बड़े भाई के रोल में रहूं, यानी कि मुख्यमंत्री भी मेरा हो, गृह मंत्रालय के में मेरा हो, विधान परिषद में अध्यक्ष भी हमारा हो और बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री भी हमारी हो। लेकिन एकनाथ शिंदे इसमें तैयार नहीं है। नुकसान दोनों का है, इसलिए डर दोनों को लग रहा है। नुकसान यह है, अगर एकनाथ शिंदे बीजेपी से छिटक जाते हैं तो बीजेपी का नुकसान यह है कि एकनाथ शिंदे जाकर महाराष्ट्र में और ये बात बताएंगे कि देखिए इन्होंने हमारे साथ में धोखा किया और बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को लेकर चलने वाली पार्टी के साथ बीजेपी ने धोखा किया है, इसलिए वो एक सिंपैथी बटोरने की कोशिश करेंगे। अब उद्धव ठाकरे का लॉस ये है कि उद्धव ठाकरे को खुद यकीन नहीं था कि 149 सीटों पे लड़ने वाली बीजेपी 132 पर आ जाएगी, इसलिए चुनाव के पहले बहुत अच्छे संबंध दिख रहे थे। लग रहा था कि चुनाव के बाद कोई ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है, एकनाथ शिंदे आराम से सीएम फिर से बन जाएंगे और शायद शिंदे परिवार और शिंदे गुट के पूरे नेताओं ने भी यही सोचा था। लेकिन हुआ इससे उलट। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 132 सीटें दे दी और यहीं पे आके सारा गेम फंस जाता है। कहा तो यह भी जा रहा है कि आला कमान भी इस फैसले को नहीं कर पा रहा है, क्योंकि डर यह भी है कि फडणवीस एक गैर मराठा चेहरा है। अगर उनको सीएम बनाया जाता है तो महाराष्ट्र की 30% मराठा पॉपुलेशन को फिर आप क्या जवाब देंगे, क्योंकि इसके पहले 2014 में ऐसा हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस को लॉबी है जो जिसको स्ट्रॉन्ग करिए, वो आरएसएस लॉबी है। फडणवीस के प्लस पॉइंट ये है कि उन्होंने जिस समय पार्टी के बुरे दिन थे उस समय भी कार्यकर्ताओं को एकजुट रखा। तो इस मारे प्रेशर ये है कि दरअसल फडणवीस को अगर हटाते हैं तो कहीं ये भी नाराज ना हो जाए। बात यह भी आ रही है कि फडणवीस को हटा किसी दूसरे लीडर को वहां पर मुख्यमंत्री बनाया जाए और फडणवीस को भारतीय जनता पार्टी का जेपी नड्डा के बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जाए। लेकिन मामला यहां भी नहीं बन रहा।
अब जो 3 बड़ी मांगे हैं मैं आपको बताता हूं, जो शिंदे ने पार्टी बीजेपी आला कमान के सामने रखी हैं। वो पहली मांग है विधान परिषद के अध्यक्ष का पद। विधान परिषद की अगर आप बात करें तो ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे राज्यसभा, यानी कि अपर लोकसभा के बाद में जैसे राज्यसभा होती है, अब ऊपरी सदन बोला जाता है, उसी तरह विधान परिषद भी होती है। वो ऊपरी सदन है, वो निचली सदन है। अब उनका कहना है कि भाई आप हमको विधान परिषद का अध्यक्ष पद दीजिए, इसके अलावा गृह मंत्रालय का पद भी हमको दीजिए, इसके अलावा जो 12 मंत्रालय होंगे, जो 12 मिनिस्ट्री हम बनेंगी, उसमें जो 12 पद होंगे उसमें भी हमारा सम्मान किया जाए, यानी कि उन 12 मिनिस्ट्री में भी उनको टॉप मिनिस्ट्री चाहिए। बल्कि इन सब गेम के बीच में अजीत पवार अभी साइलेंट है। अजीत पवार इसलिए साइलेंट है क्योंकि अजीत पवार को पता है कि हम जो है यहां पर मुख्यमंत्री की रेस में तो है नहीं, वित्त मंत्रालय वो चाहते हैं, वित्त मंत्रालय उनको मिल सकता है, इसलिए वो अपने गेम से अपने आप को बाहर क्यों। मेन है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस या फिर कोई और। इस मामले में अब बताया जा रहा है कि 3 दिसंबर को फिर से एक बैठक होगी, 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण हो सकता है, नाम का ऐलान 3 के बाद मीटिंग में कर दिया जाएगा। लेकिन अभी भी ये इतना आसान नहीं लग रहा। इसके पीछे है कि दोनों की राजनीतिक इच्छाएं ऐसी हैं कि एक दूसरे को वो पूरा नहीं होने दे रही। बीजेपी कहना है कि जब हमारे राज्य में हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया था, हमारे ज्यादा विधायक थे, उसके बावजूद आपको हमने मुख्यमंत्री बनाया। अब वो बीजेपी कह रही है अब हमारे जब नैतिक रूप से देखा जाए तो अब इस बार जब 132 विधायक हमारे हैं तो हमारा सीएम बने। एकनाथ शिंदे ने कहा ठीक है, आपके ज्यादा विधायक आए हैं और आप अपना मुख्यमंत्री बनाइए, लेकिन महायुति की जो पूरे इस संगठन की इस पूरे पॉलिटिकल जो ग्रुप बना, ऑर्गेनाइजेशन हुआ, ये संगठन महायुति जो 3 पार्टियों को मिलाकर गठबंधन हुआ, अब ये कहा जा रहा है कि भाई इस गठबंधन का जो चेहरा था वो एकनाथ शिंदे ही था। अगर वो चेहरा एकनाथ शिंदे था, उसका फायदा जो है बीजेपी को भी मिला। यही कारण है कि इतनी सीटें आई हैं। और महायुति शिवसेना के लीडर ये भी कह रहे हैं कि जो लोकसभा चुनाव हुआ था वो पीएम मोदी के फेस पर लड़ा गया था और महाराष्ट्र में बुरी तरह महायुति की हार हुई थी। इसलिए अगर ये जीत हुई है तो इसके पीछे सिर्फ किसी कारण है तो वो एकनाथ शिंदे का है, और एकनाथ शिंदे को जो वो मांग रहे हैं उनको वो दिया जाना चाहिए। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति इस समय इन्हीं सभी प्रश्नों के इर्द गिर्द घूम रही है। अभी भी महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक जो है सियासत गर्म है, बैठकों का दौर जारी है। एक दूसरे पार्टी के नेता और जो दूसरे लीडर से वो बातचीत कर रहे हैं, और जिसका जो गुट का लीडर है वो उसको मुख्यमंत्री देखना चाहता है। अब देखना यह होगा कि क्या आला कमान आखिरी फैसला क्या लेता है। ये अब बहुत बड़ा दिलचस्प और यक्ष का प्रश्न बनकर देश भर के सामने आ गया है।